हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा आपका फिर से स्वागत करती हूँ जीवन की एबीसी में। दोस्तों, मैं आज आपको रिमझिम के पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल के बारे में पूरा लेसन कैसे पढ़ाना है, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसकी कैसी वर्कशीट हो सकती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ा पाते हो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप उसमें क्या क्या पढ़ाएं ये काम मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। मैं अपने चैनल पर आपके लिए क्या आसान हो सकता है और आप कैसे बेहतर तरीके से बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसका पूरा प्रयास करती हूँ। तो दोस्तों इसीलिए कहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड लेसन, हिंदी के रिमझिम के पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल। देखिए, मैं इस लेसन को थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगी। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था और कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में भालू साहब जो है वो सैर पे निकल पड़े और पछता रहे थे। तभी क्या हुआ, उन्हें जामुन के पेड़ के नीचे एक बॉल जैसा कुछ दिखाई दिया, फुटबॉल जैसा। तो उन्होंने उसे आओ देखा ना ताओ और उससे फुटबॉल को उसके साथ में खेलने लगे और उन्हें हवा में उछाला। तो उछालने के बाद में शेर का बच्चा अचानक नींद में से जागकर क्या किया, दहाड़ा जोरदार। शेर दहाड़ता है ना, वैसा जोर से दहाड़ा। फिर भालू को बाद में समझ में आया कि अरे ये कोई बॉल नहीं, ये तो एक शेर का बच्चा है। लेकिन फिर क्या हुआ, उसे बचाने के लिए वो उसे फिर से उसे बचाने के लिए उसे जल्दी से लपक लेते हैं। तो लपकने के बाद में ऐसा शेर के बच्चे को मजा आता है। देखिए, हम अपने घर में बच्चों को जब उछालते हैं, मस्ती करते हैं तो बच्चों को भी मजा आता है ना, वैसे ही ये शेर का बच्चा भी बड़ा मजा ले रहा था। उसने कहा, भालू दादा मुझे फिर से उछालो, 1 बार 2 बार। ऐसा करते करते वो भालू साहब तो आफत में आ गए कि ये बच्चा तो मुझे बहुत बार परेशान कर रहा है। तो वैसे ही 12वीं बार जब उछाला तो जैसे उछाला वहां से भालू साहब 9 2 11 हो लिए, मतलब भाग गए। और फिर क्या था, फिर शेर का बच्चा वहां जमीन पर धड़ाम से गिर गया, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए तो भालू साहब वहां थे ही नहीं। अच्छा, गिरते ही कौन आ गया, माली आ गया, जो उस पेड़ का मालिक था ना वो आ गया। और फिर उसने क्या कहा कि अरे तुमने मेरे एक पेड़ की डाल तोड़ दी है, चलो लाओ हर्जाना। तो उसने कहा कि जरा मुझे ठीक तो हो लेने दो। किसने कहा ऐसा, शेर के बच्चे ने कहा कि अगर मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा फिर मैं देता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने कहा, माली ने कहा ठीक है मैं वहां से अभी आता हूँ जब तक तुम ठीक हो जाओ। और फिर जैसे ही माली वहां से गया तो शेर का बच्चा क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। और शेर के बच्चे ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। आगे क्या होता है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बिड्ढू घर को आए। चलिए, अब आपको कहानी समझ में आ गई है ना। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल जमीन पर न गिरने से बचने के लिए पकड़ी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा डर के मारे दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू ने उसे उछाला जिससे उसे चोट न लग जाए, यह बात सोचकर पछताए। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आप फंसा? क्योंकि शेर का बच्चा बार बार उछालने को कह रहा था। अब यहाँ पर देखो, ये कहानी को क्रम में जमाना है। सबसे पहले क्या हुआ कहानी में, भालू साहब शेर पर निकल पड़े। उसके बाद किससे मिले, शेर के बच्चे से। फिर शेर के बच्चे ने क्या कहा, उसे उछालने के लिए कहा, इसलिए शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर उछालने के बाद क्या हुआ, पेड़ की डाल पकड़ ली और उसके बाद डाल टूट जाती है। फिर क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और फिर पकड़ने के बाद क्या हुआ, लास्ट में भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, क्योंकि वो शेर के बच्चे से बचना चाहता था, वो बहुत परेशान हो गया था। आगे क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, वह गिर जाता और हो सकता है उसे बहुत चोट भी लग जाती। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उसे पकड़ लेता और उससे क्या लेता, हर्जाना। हर्जाना किसे कहते हैं, जब हम किसी चीजों के बदले या कोई नुकसान के बदले अगर हम उनसे पैसा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्जाना लेना। अच्छा, अब आगे देखो इसमें कि इसने अपनी आप बीती सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, और भी बहुत सारी बातें बताई होंगी उसे। तो आप अपने मम्मी पापा को अपने मन से कुछ कहानी बनाकर बताना। अब आगे इसमें खेल खेल में दिया है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। भाई, फुट मतलब पैर होता है, बॉल मतलब गेंद होती है, पैर से खेलते हैं इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फुटबॉल। ऐसे खेलों के नाम बताना है जिसमें गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पिट्ठू, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी। शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए क्या कर सकता था, और उसके बारे में सोच के बताओ। वो गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में भी छिप सकता था।
ठीक है, अब आगे, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। इसे दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। शेर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं, कहीं कहीं जगह में सतौलिया कहा जाता है। ठंड से बचना, देखो भालू ठंड से बचने के लिए ये सब करता है, पर आपने ठंड से बचने के लिए आप क्या क्या करोगे? दौड़ लगाओगे। हाँ, जैसे भालू ने दौड़ लगाई, सैर के लिए निकल पड़ा, वैसे ही आप दौड़ लगा सकते हो। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठ सकते हो, रजाई ओढ़ते हो, आग तापते हो। ठंडा पानी पीते हो? नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। गर्म पानी में नहाते हो? यस। गर्म गर्म चाय पीते हैं? हाँ, गर्म चाय भी पीते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसी भालू ने खेली फुटबॉल से ही एक वर्कशीट तैयार करी है, जिसमें उन्हें बहुत से अच्छे मतलब उनके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे बनाया है। आप इसे ज़रूर से प्रैक्टिस कराएं, ये बच्चों के लिए होमवर्क है। चलिए देखिए मैंने क्या तैयार किया है। नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। कोहरा, धुंध, हड़बड़ी, जल्दी में, आफत, मुसीबत, लपकना, पकड़ना, ये सब लेसन में आए हुए शब्द हैं जिनसे उनका अर्थ क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे एक मैचिंग के रूप में बनाया है। आगे देखिए इसमें क्या है कि भालू जब शेर के बच्चे को 1 2 3 4 बार उछालता है तो उससे क्या है, हमें बच्चों को इंग्लिश नंबर के साथ साथ हिंदी नंबर भी सिखाने चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 से 10 तक हिंदी नंबर लिखे हैं और उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कराएं, कम से कम 10 तक तो कराए हैं। आगे देखिए, खाली स्थान भरो। तो जैसे इसमें लिखा है, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। शेर के बच्चे ने डैश एक डाल पकड़ ली। कैसे पकड़ ली? हड़बड़ाकर। शेर का बच्चा धड़ाम से डैश पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। भालू साहब डैश पर निकले, सैर पर निकले। तो उससे क्या होगा, उनको कितनी कहानी अच्छे से समझ में आई ये हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, सिर्फ शेर के बारे में बताया गया है कि शेर दहाड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन जानवरों के नाम भी हमें बताने चाहिए और उनकी आवाजें भी बतानी चाहिए कि ये और कैसे इनकी बोलियां कैसी होती हैं। जैसे शेर दहाड़ता है तो कुत्ता भौंकता है, बकरी मिमियाती है और गाय रंभाती है। तो दोस्तों, मैं इससे वर्कशीट से रिलेटेड आपको ग्रामर के पोर्शन बहुत अच्छे से समझाती हूँ। आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेली रूटीन को पूरा करके मेरे एक वीडियो को देख लेंगे, आपको पूरा चैप्टर कैसे पढ़ाना है और उसमें कैसी वर्कशीट आप तैयार कर सकते हैं, आपको पूरा रेडी मटेरियल मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़ाई से, सीबीएसई क्लास को कैसे पढ़ाएं आप अच्छे से, ये आपको मैं पूरा समझाती हूँ वर्कशीट के साथ। तो इसी तरह अगर आपके कोई सजेशन होंगे कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि मैं कुछ और आपके लिए मेहनत करूं और कुछ और एक नया कॉन्सेप्ट ले कर आऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करें। और एक लाइक तो बनता है, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करके जाइएगा। और प्लीज 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 अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।